हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 और यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ ड्राइंग ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर P रहेगा और जिसका रेडियस 3.2 रहेगा, और उसके ऊपर आपको कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है जिसका नाम M रहेगा, और उस पॉइंट से आपको उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाना है। जिसका अगर रफ डायग्राम समझेंगे तो आपको एक सर्कल बनाना है और इसका जो रेडियस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको जो मार्किंग करना है रूलर में, स्केल में, वो 3.2 सेंटीमीटर लेना है। इस सेंटर का जो नाम रहेगा वो P होगा, और फिर आपको सर्कल पे कहीं पे भी लेना है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी। तो कहीं पे भी हम यहाँ पे ले रहे सपोज, लेकिन आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे, अगर आप यहाँ पे या यहाँ पे लिए रहेंगे तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे सपोज लिया है जिसका नाम M है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर। तो आपको मालूम है कि टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को टच करता है। तो इस तरीके से आपको एक ड्रॉ करना है। तो ये एक रफ डायग्राम है जो आपको बनाना है। चलिए हम इसी रफ डायग्राम का फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस लेते हैं जो 3.2 दिया है क्वेश्चन में। तो स्केल ले लीजिए और कंपास से आप 3.2 मेजर कर लीजिए, 3.2 सेंटीमीटर। तो कंपास से आप 3.2 मेजर करिए इतना। फिर आप एक सर्कल बनाइए 3.2 सेंटीमीटर लेके, जिसका ये सेंटर है, और इसका नाम आप लिख लीजिए P। तो हमने अभी 3.2 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल बनाया है। अब आपको करना क्या है, इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है M, कहीं पे भी आपको पॉइंट लेना है, जिसे कहीं पे भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं M। तो ये पॉइंट लिया हमने और इसका नाम M दिया है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए स्टेप क्या है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको सेंटर का यूज़ करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सामने और आने वाला है बाद में जहाँ पे आपको सेंटर का यूज़ नहीं करना है। तो आप समझिए कि टेंजेंट को दो तरीके से बनाया जाता है। एक वो मेथड है जहाँ पे आपको टेंजेंट का यूज़ करना पड़ता है, और एक मेथड, एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको टेंजेंट का यूज़ नहीं करना है। तो ये मेथड में हमको टेंजेंट का यूज़ करना है। तो इसके लिए आप टेंजेंट बोल रहा हूँ, सेंटर का यूज़ करना है। तो ये मेथड में आप सेंटर का यूज़ करोगे, जिसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो उस पॉइंट को और उस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करना है और एक्सटेंड कर देना है। तो आप स्केल रखिए और ये सेंटर को और इस पॉइंट को मिला के एक थोड़ा सा बड़ा आगे तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे एरो बना लीजिए। फिर देखिए आपने किया क्या, सेंटर को उस पॉइंट से मिलाकर उसको, लाइन को एक्सटेंड किया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपास रखना है और एक अर्क इस तरफ और एक अर्क इस तरफ ड्रॉ करना है अपनी मर्जी से, जितना भी डिस्टेंस आप लेना चाहते हो। तो चलिए हम कंपास को यहाँ पे रख के एक अर्क इस तरफ ड्रॉ करते हैं और एक अर्क इस तरफ ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करिए आपने इतना डिस्टेंस लिया है, तो एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। और फिर आपको कंपास को ये इंटरसेक्शन कहीं पे भी रखिए, इस पे रखना, और यहाँ तक हाफ होता है, आपको हाफ से ज़्यादा लेना है। यहाँ तक हाफ होगा और आपको हाफ से ज़्यादा लेना है। और एक अर्क आपको ऊपर ड्रॉ करना है। चलिए एक बार और ड्रॉ करते हैं। तो एक अर्क ऊपर बनाइए और एक अर्क आप नीचे बनाइए, और उतना ही मेजर जो लिया है आपको उतना ही लेके आपको इस पॉइंट पे रखना है, और एक अर्क नीचे ड्रॉ करना है और एक अर्क आपको ऊपर ड्रॉ करना है। और अब आपको क्या करना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को स्केल रख के ज्वाइन करना है। तो स्केल रखिए और एक लाइन आप ऐसा ज्वाइन कर लीजिए। तो आप जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, अपने आप ये जो लाइन है ये पॉइंट M को टच करके जाएगा, और जिसका मतलब है कि ये सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे एरो का मार्किंग करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। यहाँ पे क्या लिखा देखिए कि ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है 2.7 सेंटीमीटर का लेना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3.2 लेना था, इस बार 2.7 लेना है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। पहले वाले में आपको पॉइंट का नाम दिया था, यहाँ पे आपको पॉइंट का नाम अपनी मर्जी से लेना है, सर्कल के सेंटर का नाम भी आपको अपनी मर्जी से लेना है। और सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रफ डायग्राम सेम रहेगा। आपको एक सर्कल बनाना है, उसका सेंटर आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए O है। इसके पहले टाइम पे
हमने जो पॉइंट था वो यहाँ पे लिया था, इस बार हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम P ले लेते हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। सेम मेथड है, आपको वही यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि विदाउट यूजिंग सेंटर, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो वही है। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम आपको उसी तरह करना है, या आप खुद से ट्राई करिए। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर को इस पॉइंट से ये सब नहीं रहेगा आपके पास, आपको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ। आपको पहले सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आपको एक पॉइंट लेना है, फिर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक्सटेंड करना है जैसे पहले किया था। फिर यहाँ पे रख के आपको दोनों साइड अर्क ड्रॉ करना है, फिर ऊपर और नीचे अर्क ड्रॉ करना है। फिर ये दोनों अर्क को जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपका टेंजेंट बन जाएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे स्टूडेंट्स। फ़र्क इतना कि हमने इस तरफ ड्रॉ किया था, आप अब इस तरफ ड्रॉ करना है। तो इसको प्लीज़ ट्राई करिए। हम चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर रहेगा। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। देखिए यहाँ तक का क्वेश्चन अभी भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि विदाउट यूजिंग सेंटर। तो जब हम इसका ये बनाएंगे रफ डायग्राम तो वो सेम रहेगा, एक सर्कल रहेगा जिसका एक सेंटर है, आप कुछ भी ले लीजिए। फिर आपको एक पॉइंट लेना है, सपोज यहाँ पे लिया, M लिया, यहाँ पे भी टेंजेंट बनेगा। लेकिन इस बार का जो मेथड है जहाँ पे हमने इसको और इसको मिला के एक्सटेंड किया था, ये काम आपको नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो बगैर सेंटर का यूज़ किए, विदाउट यूजिंग द सेंटर, आप किस तरह ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे यही आपको यहाँ पे सीखना है। तो चलिए रफ डायग्राम आपका यही रहेगा। चलते हैं फेयर डायग्राम बनाते हैं इसका। तो देखिए ये जो डायग्राम था ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम था, जहाँ पे आपने इसी तरीके का टेंजेंट बनाया था। ये जो आप रफ डायग्राम देख रहे हो जो फर्स्ट क्वेश्चन का था, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए भी सेम ही रहेगा स्टूडेंट, सिर्फ आपको रेडियस चेंज करना है। और यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोला था कि आप सेंटर को ज्वाइन नहीं करोगे, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने सेंटर को ज्वाइन किया था। टेंजेंट बनाने के लिए हमने सेंटर का यूज़ किया था, सेंटर को और उस पॉइंट को मिला के एक्सटेंड किया था। इस क्वेश्चन में यही सेंटर का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट सेंटर का यूज़ किए ये लाइन को इस तरीके से ना ड्रॉ करके आपको फिर भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। यही इस क्वेश्चन का एक स्पेशल कंडीशन है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं कि विदाउट सेंटर का यूज़ किए हम किस तरह ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सर्कल के लिए रेडियस दिया है वो 3.6 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.6 सेंटीमीटर लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप 3.6 सेंटीमीटर मेजर करोगे यहाँ तक और एक सर्कल आप बनाओगे। तो ये सर्कल का सेंटर है, आप इसका नाम लिख लीजिए। तो सपोज़ हमने P लिया, लेकिन इस सेंटर का यूज़ नहीं करना है। तो सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट और लेना है, और वो देखिए सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट और लेना है। सपोज़ करते हैं वो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये पॉइंट M है। अब इसके ऊपर से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन सेंटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए अगर आपको सेंटर का यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको एक ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या रूल्स है आपको मैं बता रहा हूँ। आपको सर्कल के ऊपर जो एक पॉइंट ऑलरेडी आपके पास है जिससे टेंजेंट पास होने वाला है, उसको छोड़कर आपको 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर और लेना है। और सच दैट कि एक पॉइंट आप ऐसा ना लीजिए कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आए कि ये दोनों में से बड़ा पोर्शन कौन सा है। बोलने का मतलब ये, जैसे देख कि अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया Q, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये जो पोर्शन रहेगा वो छोटा पोर्शन रहेगा, और इस लाइन के पीछे का जो पोर्शन रहेगा वो बड़ा पोर्शन रहेगा। तो दोनों पोर्शन क्लियर होना चाहिए, एक मेजर पोर्शन दिखना चाहिए और एक माइनर पोर्शन। क्योंकि अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे कहीं पे लेता और इसको ज्वाइन करता और मैं नहीं समझ पाता कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है तो प्रॉब्लम होता। वैसे देखिए सेंटर जहाँ पे दिखाई देगा वो मेजर पोर्शन होता है, ये हमने देखा। लेकिन आप क्या करिए, एक पॉइंट इसके क्लोज में लीजिए और एक पॉइंट आप यहाँ पे कहीं पे ले लीजिए। तो जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, तो जिस पॉइंट से आपका टेंजेंट ड्रॉ होने वाला है उसको छोड़ के सर्कल के ऊपर आपको 2 पॉइंट इस तरह लेना है कि जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो एक मेजर पोर्शन रहेगा और एक माइनर पोर्शन रहेगा, और फिर बाद में आपको इसको भी ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन करना है, मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जैसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से स्केल रख के। तो देखिए ये माइनर पोर्शन है और ये मेजर पोर्शन है, और फिर इनको और इनको भी ज्वाइन करना है, स्केल रख के ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह आपको पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सर्कल आपने बनाया था 3.6 सेंटीमीटर रेडियस लेके, फिर आपने एक पॉइंट लिया जहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था, फिर उस पॉइंट जो सर्कल के ऊपर था उसको छोड़ के आपने 2 पॉइंट और लिया और तीनों पॉइंट को आपने मिला के एक ट्रायंगल बना दिया। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और उसको यहाँ पे रख के अपने मर्जी से एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो भी डिस्टेंस आप लेना चाहते हो। तो कंपास लीजिए और आपकी मर्ज़ी से जितना भी डिस्टेंस आपको रखना है, बहुत बड़ा नहीं, यहाँ तक ऐसा कुछ रखिए। सपोज़ इतना रखा, और फिर ये पॉइंट को आपको यहाँ पे रख के एक अर्क ऐसा ड्रॉ करना है।
तो इसको यहाँ पे रखना है और आपको एक अर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है और फिर उतना ही उठाना है विदाउट डिस्टर्बिंग और आपको एम पॉइंट पे रखना है और एक अर्क आपको इस तरह ड्रॉ करना है कि वो इस कॉर्ड को आके इंटरसेक्ट कर दे। इस तरीके से ये कॉर्ड को इंटरसेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आपको कंपास को फिर से लेना है, ये पॉइंट को यहाँ पे रखना है और ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो कंपास को यहाँ पे रख के आप ये डिस्टेंस मेजर करिए यहाँ तक और एक अर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पे ये अर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट किया था वहाँ तक को आपको मेजर करके वहाँ पे ये अर्क आपने ड्रॉ किया है। और अब आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना है और उसको इस पॉइंट पे लाके रखना है, इस पॉइंट पे, और आपको यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है इस तरीके से। और अब आपको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को स्केल रख के ज्वाइन करना है। तो आपको इस तरह स्केल रखना है और एक लाइन आपको इस तरह ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट जिसके लिए आपने सेंटर का यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स। अब आपको दोनों साइड में एरो ड्रॉ करना है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या लिखा कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर और फिर बोला कि ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड 6.6 सेंटीमीटर जो दिया है वो 3.3 जो रेडियस दिया है उसका डबल है। तो ये थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा। फिर देखिए आगे क्या बोला है कि ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो वो जो कॉर्ड का एंड पॉइंट रहेगा पी और क्यू, वहाँ से दोनों जगह से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। फिर आपसे बोला है कि राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। तो जब आप टेंजेंट बना दोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो वो ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रेडियस अगर हमको 3.3 सेंटीमीटर दिया है और कॉर्ड अगर हमको 6.6 सेंटीमीटर दिया है तो कॉर्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं वो रेडियस का ट्वाइस है, डबल है। तो कॉर्ड इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस का जो ट्वाइस होता है वो हमेशा डायमीटर होता है स्टूडेंट्स, कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो कॉर्ड पी क्यू जो है वो एक डायमीटर है। तो इसका मतलब है कि वो जो कॉर्ड हम बनाएंगे वो सर्कल के सेंटर से जाएगा। तो अगर हम 3.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका एक सेंटर ले लेते हैं जिसका नाम O है, तो जो कॉर्ड PQ बनेगा वो सेंटर से जाएगा क्योंकि वो वो डायमीटर बन जा रहा है क्योंकि वो डबल हो रहा है उसके मेजर में। तो आपको यहाँ पे सेंटर से उसके ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉर्ड यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि 6.6 का कॉर्ड जो है वो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा कॉर्ड यहीं से जाएगा, इससे बड़ा कॉर्ड इसमें आएगा भी नहीं। तो आपका जो कॉर्ड रहेगा वो डायमीटर होगा, ये आपको बताना है क्योंकि वो रेडियस का डबल है। अगर रेडियस का डबल नहीं होता, उससे कम होता तो वो नीचे कहीं पे बनता था। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो एक P हो जाएगा और एक Q हो जाएगा। और आपको बोला है कि इसके एंड पॉइंट से P से और Q से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एक टेंजेंट Q से बनेगा और एक टेंजेंट आपका P से बनेगा। पर ये टेंजेंट बनता कैसा है ये आपको फेयर डायग्राम में मैं बताऊंगा क्योंकि सेंटर से यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि विदाउट यूजिंग सेंटर है। तो आपको ये जो सेंटर से ज्वाइन करते थे उसको आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है और फिर ये जो सेंटर से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड करना है। फिर इस दोनों टेंजेंट को हमको ड्रॉ करना है। तो उसके बाद इन्फ्रेंस की बात जो किया है, तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन की बात क्या है वो क्या है। तो आपको पता है कि रेडियस और जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो ये डायमीटर के ऊपर अगर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों जो टेंजेंट रहेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। तो जो आपको लास्ट में लिखना है, पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको रफ डायग्राम बनाना है, फिर फेयर डायग्राम बनाना है और फेयर डायग्राम के नीचे आपको लिखना है कि टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको बताना है कि वो दोनों जो एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बनेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ये आपको फेयर डायग्राम के बाद लिखना है। तो चलिए हम डायरेक्टली फेयर डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ उसके बाद लिखना है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन का फेयर डायग्राम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप 3.3 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया था, तो 3.3 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्केल में 3.3 सेंटीमीटर जो यहाँ तक हो रहा है और एक सर्कल बना लीजिए। तो ये सर्कल का सेंटर है जिसका नाम आप O दे दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि हमको पता है कि अब ये आपको एक डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा PQ, तो जो सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करिए स्केल रख के। आप डायमीटर ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए स्केल को यहाँ पे रख के अगर आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको एक डायमीटर मिल जाएगा PQ। लेकिन सिंस यहाँ पे P से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस पॉइंट को सेंटर से मिला के एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है। तो आपको इस तरफ भी एक्सटेंड करके आगे जाना है और इस तरफ भी एक्सटेंड करके आपको आगे जाना है। तो हम क्या करेंगे, लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करने से अच्छा है कि आप लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लिए।
तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा इस तरफ, जहाँ पे आप इस तरफ का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और ये पॉइंट सेंटर और ये पॉइंट एक्सटेंड हो जाएगा इस तरफ, जहाँ पे यहाँ पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन पूरा ड्रॉ कर देते हैं आगे तक, और यहाँ पे एरो बना लेते हैं। और ये कॉर्ड का एंड पॉइंट है, तो ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। तो चलिए ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। अब आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप याद रखिए पहले वाला रूल कि, या यहाँ से समझिए। तो यहाँ पे अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो आपको इस पॉइंट पे कंपास को रखना है, एक इस तरफ एक इस तरफ ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे रखे हाफ से ज़्यादा लेके ऊपर और नीचे यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे रखे इधर और इधर करके आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझा तो आपको ये ईजी पड़ जाएगा। तो कंपास को आप यहाँ पे रखिए और जो भी मेजर आपको फिक्स करना उतना मेजर फिक्स करिए, और आपको एक अग ये साइड ड्रॉ करना है और एक अग आपको ये साइड ड्रॉ करना है इस तरफ। फिर कंपास को आपको ये पॉइंट पे रखना है और हाफ से ज़्यादा कर देना है, और एक अग आपको ऊपर ड्रॉ करना है और एक अग आपको नीचे ड्रॉ करना है। फिर कंपास को ये यहाँ रखना है और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला के आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह स्केल रखिए और एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ये आपका टेंजेंट बन गया इस साइड वाले Q पे। अब सेम आपको यहाँ पे ही बनाना है, यहाँ पे एरो का मार्किंग करना है। तो कंपास को आपको P पॉइंट पे इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस मेजर करके एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और फिर आपको हाफ से ज़्यादा लेना है, एक अग आपको ऊपर ड्रॉ करना है और एक अग आपको नीचे ड्रॉ करना है, और फिर कंपास को यहाँ पे रखना है इस तरीके से। एक अग आपको नीचे ड्रॉ करना है और एक अग आपको ऊपर ड्रॉ करना है। और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको स्केल रख के ड्राइंग का एक लाइन ड्रॉ करना है इसके जैसा। तो स्केल रख के आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे एरो मार्किंग करना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दीजिए 6.6 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों कॉर्ड से आपका कॉर्ड के दोनों एंड से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर रहेगा, और फिर लिखा है कि ड्रॉ ए कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो देखिए 3.4 का अगर आप डबल देखते हो तो 6.8 होता है, लेकिन ये 6.8 से छोटा है, जिसका मतलब है कि ये डायमीटर नहीं होगा। तो ड्रॉ ए कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन 8, फिर कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट M एंड N टू द सर्कल। सेम इसके जैसी क्वेश्चन था पहले भी, लेकिन उसके अंदर डायमीटर बन रहा था वो, क्योंकि उस कॉर्ड का जो लेंथ था वो रेडियस का डबल था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अंदर बनेगा। तो चलिए ये किस तरह बनेगा वो देखते हैं। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस आपको लेना है 3.4 सेंटीमीटर। तो सर्कल के सेंटर का नाम O ले लेते हैं सपोज, और उसका जो रेडियस रहेगा वो 3.4 सेंटीमीटर है। ये रेडियस आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके पहले जो क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा है वहाँ पे आप रफ डायग्राम में या फेयर डायग्राम में भी आप ऐसा रेडियस बता सकते हो। नहीं बताओगे तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए रेडियस लिया हमने 3.4 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको क्या बोला कि एक कॉर्ड बनाइए MN जिसका लेंथ रहेगा 5.7। तो वो डायमीटर नहीं होगा, वो छोटा रहेगा उससे। तो आप सपोज़ यहाँ पे बना लेते हैं हम 5.7 का। एक का नाम M है, एक का नाम N है, तो ये बन जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या बोला कि आपको M से और N से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो आपको M से टेंजेंट ड्रॉ करना है, सॉरी यहाँ पे N से टेंजेंट ड्रॉ करना है, और आपको M से भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। दोनों जो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को कुछ नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन और आगे बढ़ के चलता है, जिसमें आपको यहाँ से लेके जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहाँ से लेके आपको यहाँ तक का मेजर बताना पड़ता है। सपोज करिए कि ये भी बोला था कि लेट द टू टेंजेंट्स मीट ईच अदर एट पॉइंट P, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट PM एंड PN, ऐसा भी पूछते हैं स्टूडेंट्स। आप उसके लिए रेडी रहिए। तो PN और PM का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि देखिए आप इतना समझिए कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये इसमें तो नहीं पूछा है कि, तो आप इसको चाहे तो बढ़ा इंक्रीज एक्सटेंड करके आप इसको वो कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए ये रफ डायग्राम है, अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो 3.4 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ तक और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये सर्कल का सेंटर है जिसको आप O ले लीजिए।
फिर आपको एक कॉर्ड बनाना है जिसका नाम MN है जो 5.7 है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5.7 ही बनाना है। इस बार इसको एक्सटेंड करके आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर से एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट्स, ना कि ये कॉर्ड को आपको एक्सटेंड करना है। ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपको कॉर्ड एक्सटेंड नहीं करना है, आपको सेंटर से एक्सटेंड करना है। तो आपको कॉर्ड सिर्फ 5.7 ही बनाना है, जिसमें आप एक काम करिए कि M जो पॉइंट है वो आप एक मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा N पॉइंट है वो आपको कंपास से 5.7 डिस्टेंस लेके फिर ड्रॉ करके आपको मिलेगा। तो ये M है, तो कंपास में आप 5.7 का मेजरमेंट लीजिए यहाँ तक, और फिर कंपास को आप ये M पॉइंट पे रखिए और एक आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट है वो N हो जाएगा आपके लिए। तो ये पॉइंट N है। अब आपको क्या करना है, ये MN को ज्वाइन करना है, जो आपके लिए कॉर्ड बन जाएगा 5.7 सेंटीमीटर का। तो स्केल रख के आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। और अब देखिए आपको M से टेंजेंट ड्रॉ करना है और N से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको सेंटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटर से इसको मिला के आपको एक लाइन इस तरह वैसा बनाना पड़ेगा, और सेंटर से इसको मिला के एक लाइन आपको इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ये गलती मत करिए कि इसको आगे लेके जाएंगे और इसके ऊपर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। आपको सेंटर को और इस पॉइंट को मिला के आगे लाना है, और यहाँ पे कट के इन दोनों जगह पे काटना है और एक टेंजेंट ऐसा बनाना है, और उसी तरह यहाँ पे करना है। तो चलिए स्केल रख के ये दोनों को मिला के आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, और ये दोनों को मिला के, ये पॉइंट को मिला के एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। मैं डायरेक्टली ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे एरो बना लीजिए। और अब आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आपको कंपास को यहाँ पे रखना है, एक इस तरफ एक इस तरफ, फिर हाफ से ज़्यादा लेके यहाँ पे फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे करके इन दोनों को मिलाना है। तो कंपास को यहाँ पे रख के एक डिस्टेंस फिक्स करिए, तो और एक यहाँ पे ड्रॉ करिए, और एक आप ये साइड ड्रॉ करिए, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे रखिए M पॉइंट पे, के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देखिए हाफ से ज़्यादा हो गया, यहाँ तक हाफ था, काफ़ी ज़्यादा ले लिया आपने, हाफ से चलेगा। अब एक आपको ऊपर ड्रॉ करना है और एक आपको नीचे ड्रॉ करना है। फिर कंपास को ये के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है, और एक नीचे ड्रॉ करना है ऐसा, और एक आपको ऊपर ड्रॉ करना है, और फिर ये दोनों पॉइंट को आपको स्केल रख के ज्वाइन करना है। तो देखिए इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट बन गया। अब इस पॉइंट पे भी आपको बनाना है, इससे पहले यहाँ पे एरो बना दीजिए। तो फिर से कंपास लेके यहाँ पे रख के दोनों साइड में काटेंगे, जैसा यहाँ पे हमने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे दोनों साइड ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे रखिए और कोई भी डिस्टेंस आप फिक्स करिए, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। और अब थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए, हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। और फिर कंपास को यहाँ पे रखिए इस पोजीशन में, हाफ से ज़्यादा हो, और एक आप ऊपर ड्रॉ करिए और एक आप नीचे ड्रॉ करिए। फिर कंपास को यहाँ पे रखिए, एक आप यहाँ पे ड्रॉ करिए और एक आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। और अब स्केल रख के ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो स्केल रखिए और एक लाइन आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। तो ये भी आपका टेंजेंट रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे एरो का मार्किंग करिए। तो चलिए फाइनली आपका ये भी हो गया। यहाँ पे आपको 5.7 सेंटीमीटर लिखना है। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला सम्स। तो चलिए 6 सम देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर P। तो एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर P होगा, ऐसा समझिए। रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट Q एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से आपको क्या करना है, एक पॉइंट और लेना है जिसका नाम Q रहेगा, और वो 5.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.4 है, और सेंटर से आपको 5.5 लेना है, तो वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो एक पॉइंट सपोज यहाँ पे आ रहा है जो 5.5 के डिस्टेंस पर रहेगा P से। तो यहाँ पे आपको 5.5 सेंटीमीटर लिखना है। उसके बाद आपको क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। तो आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना। तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ से 2 टेंजेंट बनता है, एक यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो ये किस तरह ड्रॉ करना है ये तो हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो भी इसी की तरह है, इसलिए 6th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन प्लीज़ आप ट्राई करिए, आपको ज़रूरी है, आप भी ट्राई अपने से करिए। तो 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके जैसा है या नहीं आपको पता चल जाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये रेडियस का डिफरेंस है, और ये जो पॉइंट सर्कल के बाहर है वो थोड़ा और ज़्यादा दूर पे है। तो जैसे देखिए 7th क्वेश्चन में सेम है कि ड्रॉ ए सर्कल विद रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना दिया, आप सेंटर अपनी मर्जी से सेम वही ले सकते हो, सिर्फ यहाँ पे जो रेडियस है वो 4.1 सेंटीमीटर रहेगा। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो 7.3 के डिस्टेंस पे रहेगा, तो सपोज उसको भी हम क्यू ले लेते हैं, और इस बार का जो डिस्टेंस रहेगा वो 7.3 रहेगा, और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो सेम क्वेश्चन है। तो 6th वाला हम करते हैं, 7th वाला आप ट्राई करिए।
तो चलिए 6 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका रफ डायग्राम ये है, उसके बाद फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं 3.4 सेंटीमीटर रेडियस लेके। तो 3.4 मेजर करते हैं यहाँ तक और एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। और ये सेंटर का नाम आप दे दीजिए कुछ भी। यहाँ पे P लिखा है तो P लिख लेते हैं। और फिर देखिए Q जो है वो 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप स्केल रख के 5.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करें। उसके बाद उसके एंड पॉइंट को Q नाम दे दीजिए। तो स्केल रखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेट रखिए, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, टेंजेंट ऐसा जाएगा, आप यहाँ पे रख सकते हो, टेंजेंट ऐसा जाएगा, आप चाहे जहाँ रख सकते हो। तो ये है 5.5 का मार्किंग। अब यहाँ से इसको ज्वाइन करना है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये पॉइंट Q है और ये 5.5 सेंटीमीटर बन गया। तो ये Q हो गया और ये 5.5 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब वो टेंजेंट किस तरह ड्रॉ होगा, तो आपको ये सेगमेंट जो है PQ इसको हाफ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जिसके लिए आपको कंपास को यहाँ पे रख के हाफ से ज़्यादा अंदाज से लेना पड़ेगा। यहाँ तक अगर मेजर करेंगे तो हाफ से ज़्यादा है, और एक अग ऊपर और एक अग नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए और ये हाफ से ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स, तो ये मोर देन हाफ है, इतना आपको लेना है। और एक अग यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो ये हाफ है इसके सेंटर में रहना चाहिए, इस तरफ या इस तरफ मत करिए वरना इंटरसेक्ट नहीं होगा। और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और फिर कंपास को ये पॉइंट पे रखना है, और एक अग ऊपर इस तरह ड्रॉ करना है और एक अग नीचे इस तरह ड्रॉ करना है। अब स्केल रख के ये दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। तो इस तरह स्केल रखना है और एक लाइन ड्रॉ करना है आपको इस तरीके से। तो इस लाइन ने क्या किया, इस सेगमेंट को हाफ कर दिया। तो हाफ पोर्शन यहाँ पे है और हाफ पोर्शन यहाँ पे है। यहाँ पे एरो मार्किंग कर दीजिए। और अब आपको कंपास को यहाँ पे रखना है और ये डिस्टेंस मेजर करना है या ये डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि ये दोनों भी सेम होंगे। और यहाँ पे रख के यहाँ तक मेजर करने के बाद आपको एक सर्कल बनाना है जो इसको भी टच करेगा, और यहाँ पे पूरा एक सर्कल बना देना है। या आप पूरा सर्कल बनाइए या आप यहाँ पे और यहाँ पे अग ड्रॉ करिए, दोनों भी चलेगा। तो यहाँ पे रख के ये डिस्टेंस मेजर करिए यहाँ तक, और एक सर्कल आप ऐसा बना दीजिए। एक चीज़ और पहले बता देता हूँ आपको कि ये जो बाइसेक्टर गया है ये इस सर्कल के अंदर आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसके अंदर आएगा, ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स। क्योंकि ये अगर लाइन और आगे चला जाएगा तो ये बाइसेक्टर और इस तरफ आएगा, तो ये लाइन के ऊपर डिपेंड होता। अगर ये Q पॉइंट यहाँ पे होता तो ये लाइन जो बाइसेक्टर है वो और अंदर आता था। तो अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे है, तो हो सकता है कि ये जो लाइन है वो सर्कल के बाहर रहेगा। तो ये लाइन का काम सिर्फ इस सेगमेंट को हाफ करना है। इसका ये मतलब नहीं कि इस डायग्राम में अगर ये अंदर बना है, इस सर्कल के अंदर आया, तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है उसके अंदर भी सर्कल के अंदर आएगा। ये सेगमेंट अगर बड़ा रहेगा तो ये लाइन आगे की तरफ चला जाएगा। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो टेंजेंट आप देख रहे हो वो आपको पॉइंट Q से बनाना है। तो कहाँ तक बनाना है, तो ये जो नया सर्कल अभी आपने बनाया इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन करके आपको एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है। और ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस सर्कल का और इस सर्कल का, इसको और इसको ज्वाइन करके एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। जो स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिए, स्केल रख के ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं डायरेक्टली आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एरो बना दीजिए। तो देखिए फाइनली आपका ये दोनों डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, क्योंकि सेम है, सिर्फ ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लाइन हो सकता है कि चला जाए आगे। वो सर्कल के ऊपर भी डिपेंड होता है, सर्कल छोटा या बड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।